वेदांत परिचय तथा तत्व बोध, इस आधार पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। वेदांत दर्शन बहुत बड़ा विषय है, लेकिन जैसा मैं आपसे बता रहा हूँ कि हम एक सामान्य व्यक्ति हैं। हमने बचपन से कभी दर्शन शास्त्र का या संस्कृत का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन वर्ष 2014 से इस संदर्भ में हमारा रुझान बढ़ा है। और हम जिस परिवार से जुड़े थे और जो हमारे आसपास के लोग हैं, उन सब से मुझे कुछ जरूर ऐसा परिवेश मिला है कि हम जो भारतीयता है और भारतीय दर्शन है, उस पर आपसे बात कर सकते हैं। जब हम आपसे बात करते हैं, जब हमने उसका अध्ययन किया तो हमको ऐसा लगता था ये तो हमारे घरेलू जीवन में हमारे आसपास के लोग बहुत ही सरलता से बोलते रहते हैं। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा सत्र है, इसमें हम कुछ वेदांत के जो बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पर बात कर रहे हैं। और वो बात जो हम आपके साथ करेंगे वो शास्त्रीय तरीके से नहीं करने वाले हैं, मतलब इसको कि हम शास्त्र को साथ मिला के करें, ऐसी बात ना करके जो मैंने अपने इस पूरे जीवन में उसको महसूस किया है, जिस तरीके से मैंने महसूस किया है और आधुनिक संदर्भ में कैसे बात की जा सकती है, उस संदर्भ में मैं आपसे बात करूंगा। तो हम आज का इस सत्र को चालू करते हैं। तो इस पूरे ये जो हमारी श्रृंखला है, इसके दो खंड हैं। एक खंड है तत्वबोध, को हम उस पुस्तक के आधार पर आपके साथ साझा करेंगे, और दूसरा उसका जो हिस्सा है, जो पहला है, वो वेदांत परिचय का है। वेदांत परिचय जो है वो बहुत सारे ग्रंथों में है और उसमें बहुत सारे ग्रंथों का उल्लेख आवश्यक है। वेदांत परिचय को जब हम बात करते हैं तो हम आपको बहुत सारे ग्रंथों का संदर्भ नहीं देंगे, बहुत सारे ग्रंथों पर हम बात नहीं करेंगे आपके साथ में, लेकिन एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो मुझे बनी है इसकी, उस पर हम आपके साथ जरूर विचार साझा करेंगे और उस तरीके से ये आपके साथ होगी। पिछले सत्र में जो हमने देखा था, ये आज अपना सेकंड सत्र है, और आज के सत्र की जो विषय वस्तु है, तत्वबोध ग्रंथ जो है, उसका हम परिचय करेंगे। और जो भारत के लोगों ने जिस तरीके से मनुष्य और जानवर में भेद देखा है, हितोपदेश का एक मंत्र है, श्लोक है, जो महाभारत में भी है। तो हम उस संदर्भ में बात करेंगे उसके किस तरीके से हमारे लोग मनुष्य और जानवर में अंतर देखते हैं। तो पिछले सत्र में जो हमने की थी, उसको शुरुआत करने के पहले जैसे हम अपने कार्यक्रम को चालू करते हैं, जो एक परंपरा है कि हम शांति पाठ करते हैं, गुरु वंदना करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भारत में जो 6 दर्शन है, उनमें से एक न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन इस विषय पर बहुत चर्चा करता है कि ये शांति पाठ या मंगलाचरण करने से क्या होता है। लोग कहते हैं साहब, शांति पाठ और मंगलाचरण करने से जो हम कार्य शुरू करते हैं वो सफल होता है। तो जो न्यायिक हैं, जो हमारे न्याय शास्त्र के लोग हैं, जो न्याय दर्शन के लोग हैं, वो तो कहते हैं ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जो बिना मंगलाचरण के और बिना शांति पाठ के हैं, बिना गुरु वंदना के हैं, वो भी सफल हुए हैं। और ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जिनमें सब है और वो सफल नहीं हुए हैं। और ऐसे भी ग्रंथ हैं जो इससे इनके साथ शुरू हुए पूरे भी नहीं हुए। तो ऐसी बहुत सारे वो तर्क देते हैं कि इसकी क्या आवश्यकता है, लेकिन अंततः वो भी इस बात से स्वीकार करते हैं कि इससे कोई समस्या नहीं है, कि हमारी एक परंपरा है और इस परंपरा का निर्वहन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको बहुत ज्यादा तार्किक तरीके से न कर, एक बहुत ही श्रद्धा के साथ हम इसको पढ़ते हैं। और तर्क में ये बात बहुत ज्यादा, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि न्यायिक लोग जो हैं वो बहुत तर्क करते हैं और उनके तर्क में इसका बहुत सारा परीक्षण किया, लेकिन अंत में उन्होंने भी बोला कि इससे कोई नुकसान नहीं है, इसको करना चाहिए। और ये हमको एक तरीके से हमारे समाज से जोड़ती है, तो उसका सबसे बड़ा लाभ तो ये है। और दूसरा, हमको एक शांति तत्काल भाव में तो देती है जब हम इस पर चर्चा करते हैं। तो सामान्यतः एक ही शांति मंत्र पढ़ा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके की हम बात कर रहे हैं, एक उस संदर्भ में, और जो दूसरा मंत्र शांति मंत्र है वो मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमें 2 शांति मंत्र आपके साथ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो पहला शांति मंत्र है जो बृहदारण्यक उपनिषद से है,
और दूसरा, आप हम लोग कठोपनिषद के टाइम पर उसको कई बार पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मार अमृतम गमय। ओम शांति 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 ही। असत शब्द का होता है असत से सत, असत से सत की ओर चलें। असत जो झूठ और गड़बड़ियां हैं, जो समाज में तनाव है, उससे हम एक सद्भाव की ओर चलें। अस्तो मा सद्गमय। तमसो, तमस का जो अर्थ है अंधकार लेते हैं, और हम अज्ञान को अंधकार मानते हैं और ज्योति को ज्ञान मानते हैं। तो तमसो मा ज्योतिर्गमय का मतलब हुआ अज्ञान से ज्ञान की ओर चले। और फिर यदि हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हम, हमारा जो संपर्क जो इस नश्वर शरीर से जो हम मैं मानते हैं, जब हम उसको समझ जाते हैं तो हमारा स्वरूप अमृत अमर हो जाता है। तो उस तरीके की इसमें भावना है। फिर ये जो है जिसमें हम यहाँ दोनों समूह के रूप में बैठे हैं, जैसा मैं आपसे बार बार बात करता हूँ कि ना तो मैं शास्त्री हूँ, ना मैं शास्त्र को बहुत ज्यादा जानता हूँ, लेकिन फिर भी जो हमने पढ़ा है उसको हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप सबके अनुभव भी हमारे साथ साझा होंगे। तो हम एक दूसरे के बीच में वार्ता करके, एक दूसरे से के विचारों को सुन के हम अपने दैनिक जीवन को कैसे बेहतर बनाएंगे, उस विषय पर हम ये बात करते हैं। और इसलिए हम इस मंत्र को बहुत पसंद करते हैं, जो हम दोनों को, दोनों जो बोलने वाला और सुनने वाला, दोनों को बराबर रखते हैं। और वास्तव में भी यही अद्वैत का अर्थ है कि देयर इज नो टू, एवरीवन इज वन। उसको बहुत अच्छे से बोलता है, इसलिए मैं इसको बात करता हूँ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये मंत्र कहता है कि हम दोनों लोग जो यहाँ बैठे हैं, दोनों जो पूरा समूह है, उसको यदि हम एक मान के चलें, श्रोता वक्ता हम जो हैं वो सब एक साथ आगे बढ़े। हम दोनों को के बीच में जो ज्ञान चर्चा, जो विमर्श हो रहा है, वो सबका हमसे हमारा पोषण हो, हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। जो भी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो प्रभावशाली हो, वो एक दूसरे की शक्ति बने, और हम दोनों के बीच में इस वार्तालाप के दौरान किसी प्रकार का विद्वेष पैदा ना हो, और हमारा वातावरण और हमारा मन शांत और निर्मल हो। और 3 बार जो शांति की बात की जाती है उसको हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, तो फिर कभी बात करेंगे। अब हम गुरु वंदना करते हैं। और भारतीय दर्शन में भगवान शंकर को आदि गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता है। और खासकर भगवान हमारे जो आदि शंकराचार्य हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर वंदनाएं, बहुत सुंदर भगवान शंकर का उल्लेख किया है। आप लोगों में से कोई इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहता है तो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है, उसको जरूर पढ़ें आप। तो हम अब गुरु वंदना करते हैं। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्यं मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे गुरु परंपराम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। फिर जो इस समय जिन लोगों से मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, उन सबको मैं सत सत नमन करता हूँ। सबसे पहले मुझे सिद्धार्थ अय्यर जी को मैंने सुना था, फिर कृष्णमूर्ति जी को सुना, स्वामी सर्वप्रियानंद जी को हम लगातार सुनते हैं, रमा शिवरामन जी को सुनते हैं, प्रोफेसर माधवन को सुनते हैं, और इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिनको मैं प्रमुख रूप से सुनता हूं उनके मैंने नाम सामने लिखे हुए हैं। तत्वबोध ग्रंथ में मैं रमा शिवरामन जी के से प्रभावित होकर ही आपसे बात कर रहूंगा। और बहुत सारे विचार जो मुझे हैं वो कृष्णमूर्ति से मिले हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है, वो मुझे स्वीकार होता है। तो मुझे इन सब से बातचीत करने से, इन सबको सुनने से जो मिला है, और 100 के लगभग जो हम लोगों ने स्वावलोकन सत्र किए हैं, उनके प्रतिभागियों से जो प्रेरणा मिली है, उस सब के आधार पर हम आपसे बात करते हैं। पिछले सत्र में हमने जो आपसे चर्चा की थी वो था, पहला पॉइंट था विज्ञान और अध्यात्म। विज्ञान और अध्यात्म में जब हम चर्चा करते हैं तो हम सबकी प्रवृत्ति देखी जाती है कि हम विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ना चाहते हैं। तो जो हमारा वेद है, वेद के 2 हिस्से हैं।
और वेद में सभी प्रकार की जानकारियां हैं, सांसारिक भी हैं और आध्यात्मिक भी हैं। तो जब हम वेद की बात करते हैं तब तो हम सब बात कर सकते हैं कि वेद में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो अध्यात्म और विज्ञान को आपस में जोड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग आयाम पर हैं। विज्ञान का अलग आयाम है, भौतिक जीवन का अलग आयाम है, आध्यात्मिक जीवन का अलग आयाम है। तो जो विज्ञान और अध्यात्म है, ये दो शब्द हैं। एक विज्ञान, इसको हमारे संस्कृति में विद्या और अविद्या कहते हैं। जो अध्यात्म है वो विद्या, और जो विज्ञान है उसको अविद्या कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है अध्यात्म का पराविद्या और विज्ञान का अपराविद्या। इसी का तीसरा जो पेयर है वो ज्ञान, अध्यात्म को ज्ञान और विज्ञान को अज्ञान कहते हैं। या अज्ञान का मतलब ज्ञान शून्य होना नहीं है। अज्ञान का मतलब है, ज्ञान का मतलब होता है स्वयं की जानकारी, और स्वयं की जानकारी से भिन्न जो भी जानकारी है वो अज्ञान, उस तरीके से वो अपोजिट है। मगर अज्ञान यूजलेस इग्नोरेंस नहीं है कि हम जानते नहीं, ऐसा नहीं है। इग्नोरेंस अंग्रेजी में अज्ञान का एग्जैक्ट अनुवाद नहीं हो सकता। इग्नोरेंस का मतलब होता है निरा लंपट, उसको कुछ नहीं आता, मूढ़ किस्म का व्यक्ति जिसको कुछ समझ में नहीं आता, मैड, पशुवत, वैसा व्यक्ति अज्ञान हुआ। लेकिन हमारे भारतीय दर्शन में अज्ञान का, भारतीय व्यवस्था में अज्ञान का मतलब होता है सांसारिक ज्ञान, उसको हम अज्ञान कहते हैं। ये मेरी धारणा बनी है 11-12 साल के ऊपर में जो हमने पढ़ा, इसलिए उस तरीके से बोलते हैं। इस पर हमने चर्चा की थी। फिर हमने आपको बताया था कि भारत के 6 दर्शन हैं, और उन 6 दर्शनों में हम अद्वैत दर्शन के आधार पर आपके साथ बात करते हैं। मुझे बहुत पसंद आता है। और 8वीं सदी में, जब 7वीं-8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने उसको पुरजोर उसको जब हमारे सामने रखा, उन्होंने उपनिषद पर बहुत सारे भाष्य लिखकर उसको समझने लायक बनाया आम लोगों के। उन्होंने गीता पर भाष्य लिखा, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, और एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उसके बाद से लगातार भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के जो दृष्टिकोण है उसका खंडन मंडन, उसमें कमियां निकालने का काम चलता रहा। बहुत सारे आचार्यों ने वो काम किया। उन्होंने भी अच्छे दृष्टिकोण रखे जो उनको समझ में आया, जिस लेवल पे, जिस तरीके से उन्होंने देखा। लेकिन उसके बावजूद भी भारत में आज भी सर्वाधिक प्रभावशाली जो मत है वो अद्वैत है, और बाकी सारे मत भी हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। और खासकर आदि शंकराचार्य ने कभी किसी मत को छोटा या बड़ा नहीं बोला। वो तो बोलते हैं सभी मत एक ही हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग। तो हम अद्वैत की दृष्टि से बात करने वाले हैं। पिछले सत्र में हमने अध्यात्म का अर्थ पढ़ा था, अभी इस बार फिर से एक बार रिवाइज करेंगे उसको। और हमने ये बात भी की थी कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। तो हम सब लोग चाहते हैं कि हमको डर ना लगे, डर से मुक्ति चाहते हैं, भय से मुक्त होना चाहते हैं, भय या चिंता से मुक्त रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं दुख ना हो हमारे जीवन में, हम सुख चाहते हैं। ये सारे लोग चाहते हैं, स्वीकार करें, अधिकांश लोग स्वीकार करें। कुछ लोग हो सकते हैं जो इनसे विपरीत हों, लेकिन बहुसंख्यक 80%, 90% लोग यही चाहते हैं। और यदि आपसे बोला जाए कि देश काल निरपेक्ष और निरुपाधिक रूप से आपको खुशी मिले, तो ये शब्द सामान्य बोलचाल में नहीं आते। लेकिन इसका मतलब है कि यदि आपको हर जगह, जहां भी रहे, वहां आपको प्रसन्नता महसूस हो, जब भी सुबह शाम, दिन रात, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक कभी आपके मन में दुख का भाव न रहे, आप सुखी रहें, ऐसी स्थिति यदि आपको बन जाए तो आप उसको चाहेंगे जरूर। जब भी कोई यदि आपको ऐसा ऑफर देता है तो मुझे लगता है हम तुरंत उसको स्वीकार करेंगे। तो वो हमारा एक विश है, वो कंटिन्यूस, जो हम वी वांट मोर, जो हमारे पूरे के पूरे सबके एफर्ट बने रहते हैं, वो लगातार इसी दिशा में बने रहते हैं कि हम परमानेंटली, जितनी हमको सुख मिला है वर्तमान में, हम उससे अधिक सुख की कल्पना करते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने का एक लक्ष्य जो अभी वर्तमान सुख है, उससे बदले में हम एक स्थायी सुख चाहते हैं, इसलिए हम ईश्वर को चाहते हैं। तो ये है। और खुश होने के हमारे जो नजरिया है, जो हमारा तरीका है, जो सोच है कि हम खुशी की, जो हमारी परिभाषा है, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि यदि हम सामाजिक काम करेंगे तो सुखी होंगे। कुछ लोग कहते हैं दान देंगे तो खुशी होंगे, हम ईश्वर की
भक्ति करेंगे तो खुशी होंगे, हम धन कमाएंगे तो खुशी होंगे। कुछ लोगों को लगता है कि हम यदि बहुत साधन संपन्न होंगे, हमारे पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होंगी, धन धान्य से परिपूर्ण होंगे, तब हम सुखी होंगे। ऐसे अलग 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 लोग अलग अलग तरीके की वस्तुओं से सुख की और एक व्यवस्था बनाते हैं कि हम यदि ये करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, और फिर उस तरीके से वो काम करते रहते हैं। तो उनकी सुख की परिभाषा अलग है। कुछ लोग कहते हैं सेवा करना बहुत जरूरी है, करुणा दिखाना बहुत जरूरी है। तमाम किस्म की अलग अलग चीजें बताकर अपने अपने तरीके से लोग सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और अपने अपने तरीके से अपना अपना रास्ता अपनाकर चलते हैं। लेकिन पाना सब लोग सुख चाहते हैं। सुख का कई मीनिंग है। एक प्लेजर के सेंस में होता है जिसको हम लोग नकारते हैं, और एक ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की शरण में एक सुख मिलता है, उसको हम चाहते हैं। तो हम उस जो ईश्वर की शरण में जाके सुख पाने की जो धारणा है, उस वाले सुख की बात कर रहे हैं, परम सुख की बात। और एक सुख आपको वस्तुओं से मिलता है, गुलाब जामुन से मिलता है, कंपेनियनशिप से मिलता है, उस तरीके का सुख है। उससे भिन्न जो स्थायी सुख है उसकी बात कर रहे हैं। और ये हर कोई की परिभाषा, जैसा मैंने बोला, अलग है। तो उस अलग परिभाषा के चलते हुए कोई किसी की बात मानता नहीं है। यदि मैं बोलूं कि नहीं आप भगवान की भक्ति करो, और उसको लग रहा है नहीं शराब पीने से मुझे मजा आ रही, तो शराब नहीं छोड़ेगा। कोई शराबी आपके कहने से शराब नहीं छोड़ता। कोई व्यक्ति जिसको लगता है कि धन कमाने से सुख मिलता है और आप उससे बोलो धन मत कमाओ, तो आपको बेवकूफ समझेगा। तो हर व्यक्ति का जो नजरिया है सुख को प्राप्त करने का, वो अपने नजरिया को मजबूत मानता है, उस पर उसका विश्वास दृढ़ होता है, इसलिए वो उस तरीके से काम करता है। लेकिन जब एक लंबे समय के बाद जब उसको इस भौतिक व्यवस्था से में कमियां महसूस होने लगती हैं, तब फिर उसके मन में आत्मविचार आता है। उसके पहले नहीं आता। जब तक उसको इस संसार में सामान्य रूप से सुख मिल रहा है, तब तक वो आत्मविचार की ओर नहीं बढ़ता। लेकिन जब उसको समस्या होने लगती, तो हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि किस प्रकार की कमियां महसूस होती हैं इस भौतिकता में। तो उन्होंने 3 प्रकार की कमियां बताई थी, जो हम लोगों ने चर्चा की थी: अतृप्ति भाव, दुख मिश्रण और बंधन। और जब हम इसको समझने लगते हैं, तब कहीं जाके हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से पिछले सत्र में हमने बात की थी मुंडक उपनिषद के एक श्लोक के बाद से, कि वह ब्राह्मण का मतलब हमारे दृष्टिकोण में, जो हमारी शास्त्रीय दृष्टिकोण है, उसमें बोला जाता है ब्राह्मणों का मतलब है जो ब्रह्म को जानना चाहता है, वो ब्राह्मण। हर कोई नहीं, जन्म से ब्राह्मण नहीं था। एग्जैक्टली जो ब्रह्म को जानने की इच्छा रखता है वह ब्राह्मण। तो जो ब्रह्म को जानने की इच्छा रखता है वह परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणों, जो इस जीवन में भौतिक जीवन के स्वरूप को समझ जाता है। और क्या समझ जाता है? निर्वेदमा यन्नास्तक कृत कृतेन, जिसका हमने यहाँ पे नीचे विस्तार से भी लिखा है, ब्रह्मणो निर्वेदम आयात न अस्ति अकृत कृतेन। कर्मों से, सीमित कर्मों से, भौतिक साधनों से स्थायी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। यह जब हम समझ जाते हैं, तब स्थायी सुख को प्राप्त करने के लिए फिर हम आत्मविचार की ओर आगे बढ़ते हैं। और उस समय हमको अपने किसी एक गुरु को ढूंढना चाहिए। और गुरु हमारे शिव भी हो सकते हैं, जो जगत गुरु हैं। तो आपको कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो ठीक बात है, नहीं तो आप स्वप्रेरणा से स्वयं यदि दिल से चाहने लगते हैं कि तत्व का ज्ञान हो, तब आपको प्राप्त होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ एक वस्तु के रूप में नहीं है, पाया नहीं जाता, यहाँ जाना है। तो पाना और जाने के बीच में अंतर है। यहाँ हमको अपने स्वरूप को जानना है, कुछ पाना नहीं है। ये कहा जाता है कि जैसे ही आप अपने स्वरूप को पा जाते हैं तो आप सुखी हो जाते हैं। आपका स्वरूप मूल रूप से, जैसे मान लीजिएगा हम आपसे कहें कि शक्कर है, शक्कर को यदि 1000 लोगों को आप टेस्ट कराओगे, उन 1000 लोगों से बोलिए कि इसको चख कर इसका स्वाद बताइए, तो वो मीठा बोलेंगे। आप शक्कर को 1000 बार खाओगे तब भी वो मीठी लगेगी, क्योंकि शक्कर का स्वरूप, शक्कर का जो चरित्र है वह मीठापन है। परंतु
आपको शक्कर का स्वरूप या मिष्ठान का स्वरूप या कंपेनियनशिप का स्वरूप या किसी भी प्रकार के एंटरटेनमेंट के साधन का स्वरूप आनंद नहीं है। क्योंकि यदि वो आनंद होता तो आप जब भी उसको करते, जैसे मान लीजिए मुझे बहुत अच्छा लगता है समोसा खाना, तो जब मुझे पहला समोसा मिलता है उसको खा के मुझे जो तृप्ति मिलती है वो उसका आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करते 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 यदि उनको 25वां समोसा कोई खिलाने लगे तो उल्टी होने लगती है, तो फिर वो नहीं कर सकता। लेकिन थोड़े दिन बाद जब खा लिया आज समोसा, लेकिन कल फिर से मेरी इच्छा होती है समोसा खाने की। तो समोसा खाने में, और ये भी हो सकता है, मुझे पसंद है, रमेश व्यास जी को समोसा खाने से चिढ़ हो, तो यदि समोसा सुख का कारक होता तो मनोहर दुबे को भी मिलता और रमेश व्यास को भी मिलता, राम तिवारी जी को भी मिलता, या जितने यहाँ दर्शक हैं सभी को समोसे खाने से आनंद आता। यहाँ कुछ को आनंद आएगा, कुछ को नहीं आएगा। हो सकता है सबको भी आ रहा हो यहाँ हमारे ग्रुप में, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं आएगा। आज की जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उनको मैकडोनल्ड खाने में मजा आता है, उनको पिज्जा खाने में मजा आता है, समोसे भजिए में मजा नहीं आता, हम लोगों को आता है। तो यदि उसका स्वरूप सुख होता, सुख कारक होता, तो सबको आता, और एक बार नहीं, जितने बार खाते उतने बार आता। तो जब आपको इस बात का एहसास हो जाता है जीवन को जीते 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 कि जो भौतिक साधन है इनसे नहीं मिलता सुख, इस पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कभी चर्चा आगे आएगा, संदर्भ तब बात होगी कि जब इनमें सुख नहीं है तो इनके खाने से सुख कैसे मिलता है, वो अपनी चर्चा होगी थोड़ा जब आगे बढ़ेंगे अपन। तो जब हमको समझ में आ जाए कि भौतिक व्यवस्था से सुख नहीं मिल सकते तब हम आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये दूसरा मंत्र है, इसको हम लोगों ने पढ़ा था, परांच खानी वितलत स्वयंभू। खानी का मतलब होता है जो छेद है हमारे आंख में। तो ये जो 5 छेद हैं, परांच है, 5 हैं, 5 हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं या 5 जो कर्म इंद्रियां हैं, ये इनसाइड काम नहीं कर सकती हैं। इनको बनाने वाले ने इनको सीमित कर दिया है, इनको केवल आउटवर्ड लुकिंग बना दिया है, और इसलिए इनसाइड देखना इनका काम नहीं है सामान्यतः। लेकिन जो अंदर का हमारा जो तत्व है वो हमेशा एक ही भाव में रहता है। तो यदि आप इन 5 इंद्रियों को, 10 इंद्रियों के काम को रोक लें, जो आपके पास शक्ति है, आप महसूस करते हैं, जब आप चाहें तो आप किसी भी चीज से ध्यान हटा दें, जब आपका ध्यान नहीं रहता तो कोई सामने वाला कितनी चिल्लाता रहता आप नहीं सुनते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ और चीज है कान के अलावा। कान में तो आवाज पड़ रही है लेकिन आप सुनते नहीं है, आप निकल जाते हैं सामने, आंख पे आंख के सामने उसके, जो विज्ञान कहता है कि उसके शरीर से परावर्तित होने वाली लाइट आपके चक्षुओं में पड़ जाती है, लेकिन फिर भी वो नहीं दिखता है। तो जो पीछे देखने वाली जो भी एजेंसी है वो लगातार उसको देखती रहती है। तो यदि आप वो अपना काम भी नहीं बंद करती है, तो जैसे ही आप 10 इंद्रियों का काम बंद कर लेते हैं तो आपका अंदर की ओर का अवलोकन प्रारंभ हो जाता है। तो कुछ लोग होते हैं जो अमृत की इच्छा रखते हैं, जो अधिक सुख पाना चाहते हैं, परमानेंट सुख पाना चाहते हैं, स्थायी सुख पाना चाहते हैं, वो फिर बाह्य जगत से अपने आप को दूर करते हुए, उनसे निर्लिप्त होते हुए, दूर नहीं करते, उनसे निर्लिप्त, उनसे अपना जो बॉन्डेज है उसको कम करते हुए अंदर की ओर देखने का भी प्रयास करते हैं, और तब आप आगे बढ़ते हैं। तो ये इस मंत्र में बोला था कि शॉर्ट का बिगोर, इसलिए डिफिकल्ट काम है। पूरे समाज में जो है, गीता में कहा गया है कि हजारों लोगों में से किसी एक के मन में इस दिशा में आगे बढ़ने की इच्छा पैदा होती है, और ऐसे सैकड़ों लोगों में से कोई 1 या 2 लोगों को ये चीज प्राप्त होती है। तो इसका मतलब है 1000 में 1, मतलब 0.1%, और ऐसे 100 में से फिर 1, तो 0.001% लोग सामान्यतः इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ हमारे साथ 34 लोग जुड़े हैं, उनके मन में इस विषय पर जिज्ञासा है, ये बहुत बड़ा, वो 0.001% के ग्रुप में है। अब कुछ संख्या आजकल बढ़ रही है, वैज्ञानिकों, जो हमारे समाज सेवी हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस दृष्टिकोण में पहुंचने वालों की संख्या 2-2.5% तक अनुमान लगाई है। कभी चर्चा होगी आगे के सत्र में, तब बात होगी। तो हमको अंदर की ओर देखना है। अब जो विषय वस्तु हमने आपसे बताई थी कि हम 6 विषय थे हमारे, उसको हम थोड़ा सा जानबूझ के मैं इसमें समय ले रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यदि आप इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। जीव स्वरूपम, जीव का क्या मतलब होता है? जीव का मतलब मनुष्य अकेले नहीं होते, सारे
जितनी भी सेंटिएंट लोग हैं जिनमें जान है उनको हम जीव बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जब जीव स्वरूपम की बात कर रहे हैं प्रमुख रूप से, तो हम मानव की बात कर रहे हैं, जीव के रूप में मानव की बात कर रहे हैं। वो जीव क्या है, उसका रूप क्या है, व्हाट इज इट्स नेचर, ये बॉडी है कि क्या है, उसको हम समझते हैं। ये समझने में बहुत सुंदर परिभाषा मिली है, क्लियर कट, मतलब जिसको हम कहेंगे शब्दों में उससे बेहतर परिभाषा आपको नहीं मिलेगी। और जिसको कहना चाहिए इंटेलेक्चुअली आप उस स्वरूप को तुरंत समझ जाएंगे। एक्चुअल में समझने का एक अलग स्थिति है, लेकिन आप समझ जाएंगे। फिर ये जो जगत है, जो हमको दृश्य दिख रहा है, चारों ओर जो वस्तुएं हैं सब दिख रही, वो क्या है, उनका स्वरूप कैसे है, वो कैसी बनी है, उस पर बात होगी। फिर उससे भी ज्यादा जीव, और जीव के बाद हमको अगली इंपॉर्टेंट चीज होती है ईश्वर क्या है। तो ईश्वर के संदर्भ में बहुत सुंदर परिभाषाएं दी हैं, जो आज तक हमारे मन में ईश्वर की परिभाषा है, और जो यहाँ तत्वबोध में ईश्वर की परिभाषा मिलेगी, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग उसमें समझ में आएगा। और फिर संसार स्वरूप, संसार जो है, हम सब लोग के जीवन में दुख आता है, हम सब लोगों के जीवन में डर रहता है, हम सब लोगों के जीवन में चिंता रहती है। तो दुख, डर और चिंता, इससे मुक्त होने ही को संसार कहते हैं। इसी यही प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम ऑफ लाइफ है, इनसे मुक्त, इनसे दूर होने की जो स्थिति है वो मोक्ष स्थिति है। और उस मोक्ष स्थिति को कैसे प्राप्त करें, उसका जो मैकेनिज्म है वो इस पूरे ग्रंथ में दिया गया है, बहुत ही शॉर्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट मैटर थे। और अब हम अज्ञान निवृत्ति की बात करते हैं। तो आप समझ जाएंगे जीव क्या है, आप समझेंगे ईश्वर क्या है, आप समझेंगे तात्विक रूप से जगत क्या है, दुख क्या है, दुख के कारण क्या है, वो कैसे होते हैं, उनको कैसे निपट सकते हैं, ये सब हम अज्ञान हमारे मन में जो है वो निपटेगा। संशय बहुत सारे हैं कि हम समझते हैं कि साहब स्वर्ग होता है कि नहीं, नरक होता है कि नहीं, इस जन्म के बाद अगले जन्म में हमारा क्या होगा, इस तरीके के बहुत सारे जो प्रश्न हैं, क्यों हमको हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, क्यों दूसरे के साथ, ये इस तरीके के जो प्रश्न है, इसके संदर्भ में आपको एक आउटलुक मिलेगी और आप अपने उत्तर ढूंढ पाएंगे। तो बहुत सारे जो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है अबाउट लाइफ, वो आपकी इससे दूर होगी। तो जब आपको ज्ञान हो जाएगा, आप अपने आप को जानने लगेंगे, आपके मन से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो उसका सबसे बेसिक एक इम्पैक्ट होता है कि इमोशनल आपको ट्रोमा होते रहते हैं, जब किसी ने कुछ कह दिया, उससे आपको परेशानी होने लगी, इस सब पर आपका जो रिस्पॉन्स है, जो रिएक्शन है, वो बदल जाएगा। आपको उसका प्रभाव जो आपके ऊपर पड़ता है, वो आप अपने मूल स्वरूप को समझ जाएंगे, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाएगा, और फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे। और जब आप मन शांत हो जाएगा, तो जब शांत मन हो जाएगा, आप पूरी दक्षता के साथ फुल कैपेसिटी जब आप काम करेंगे, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये उसके बहुत बड़े लाभ हैं इस पूरी चर्चा के। तो ये मैंने आपके साथ पिछला जानबूझ के रिपीट किया है, क्योंकि इस पूरे सब्जेक्ट को हम समझ लें तो आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी हमको। अब हम आज के विषय पे बात कर रहे हैं कि जो हमारा चर्चा है, तो मैंने आपसे दो बातें बोली थी, दो हिस्से हैं, एक वेदांत परिचय है और दूसरा तत्वबोध ग्रंथ है। तो वेदांत परिचय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पुरुषार्थ पढ़ेंगे, जो 4 पुरुषार्थ हैं। फिर जो भारतीय दर्शन और जो भारत का जो वैदिक ज्ञान परंपरा है, उसमें जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे कि उनको किस तरीके से बनाया गया है, उनका विवरण देंगे, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव रहेगा बहुत ज्यादा। फिर 2 सिस्टम है, एक व्यष्टि के लिए सिस्टम है और एक समष्टि के लिए सिस्टम है। तो वर्ण व्यवस्था एक समाज को व्यवस्थित बनाने के लिए एक सिस्टम बनाया था हमारे लोगों ने। फिर किस तरीके से वो आज के स्वरूप में जाति में बदल के एक बहुत ही कुप्रथा में बदल गया। जो एक सिस्टम था, एक जो वर्ण व्यवस्था थी, वो व्यवस्था कैसे एक कुरीति में बदल गई, वो एक अलग विषय है। लेकिन वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट क्या था, उस पर चर्चा करेंगे। आश्रम व्यवस्था कैसे एक मनुष्य को अपने जीवन में प्रगति करके आत्म तत्व को जानने तक की ये व्यवस्था बनाई थी। और हमारे ऋषि मुनियों की मान्यता ये थी, ये जो लर्निंग है आत्म तत्व को जानने की, द होल लाइफ इज रिक्वायर्ड। कभी कभी तो आचार्य शंकर ने अपने एक ग्रंथ में कहा है कि 7 कोटि जन्म लगते हैं, है ना, 7 कोटि जन्म। 1 कोटि का मतलब होता है 10⁻⁷, और 100 मतलब 10⁻⁹। तो 10⁻⁹ ईयर्स में आपको आत्मबोध
और आप बढ़ते हैं तो हजार कितने जन्म हुए होंगे आपके, तब कहीं जाके तो अब ये जन्म की जो मेरे को समझ में आई कि जो इवोल्यूशन चालू हुआ कि आप जो जीवन है, क्योंकि आत्म तत्व तो एक इसमें है, अमीबा में भी है और आप में भी है, तो कितने करोड़ों साल में जो आत्म तत्व है अमीबा का, वो आज इस स्तर पर पहुंचा है। मैं उस दृष्टिकोण से देखता हूँ, अलग अलग अलग, तो शत कोटि जन्म के बाद उस चेतन तत्व को, चेतना को वह अवसर मिलता है मनुष्य के शरीर में कि वो अपने आप को समझकर परम आनंद की स्थिति में पहुंच जाए। कैसे होगा उस विषय पर अपन बात करेंगे। फिर जीवन में ये बहुत, हम सब लोग गीता में और सभी जगह पढ़ते हैं योग, 4 प्रकार के योग हमारे देश में प्रचलित हैं, कर्म योग, उपासना योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो जो उपासना योग है उसी को राजयोग भी बोलते हैं, और इनके अनेक अनेक रूप हैं, हजारों हजारों दुनिया भर में। तो उन पर एक विहंगम दृष्टिकोण अपन देखेंगे, जो मुझे लगता है, जो मैंने सुनना समझा है वो मैं आपसे साझा करूंगा। आप स्वीकार करेंगे, अच्छा लगेगा, नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, तो उस पर चर्चा होगी। फिर एक बहुत ही विशिष्ट धारणा है वेदांत में, वह है उपाधि की। तो उपाधि की धारणा पर चर्चा करेंगे। शंकराचार्य जी ने उपाधि की एक बहुत महत्वपूर्ण धारणा आपके सामने लाई। उनका कहना है कि यदि मान लीजिए कि एक स्फटिक है और उस स्फटिक के नीचे यदि आप एक नीले रंग का या लाल रंग का फूल ला के रख दो तो वो स्फटिक नीला या लाल लगने लगता है, लेकिन वास्तव में वो स्फटिक जो है वो नीला या लाल हो नहीं जाता, लेकिन लाल लगने लगता है। तो ऐसा ही उनका कहना है कि जो उपाधि ग्रहण करता है आत्म तत्व, और उपाधि ग्रहण करके वो रमेश व्यास, मनोहर दुबे, पापा मम्मी, बेटा बेटी, अपराधी, दोषी, ज्ञानी, दयालु, मोटा, पतला, दुबला बन जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये उस उपाधि के कारण वो ऐसा महसूस करता है। एक्चुअल में वो तत्व तो सब जगह निर्मल, शांत, सत्य चितानंद रूप में रहता है वह तत्व। तो उस तरीके की बात उन्होंने कही। तत्वबोध ग्रंथ के संदर्भ में बात करेंगे, और हम तत्वबोध ग्रंथ में क्या क्या है, उसकी क्या विषय सूची क्या है, उस पर हम अभी आपसे चर्चा करेंगे आज। और तो तत्व विवेक क्या है, इस तरीके का है, उसी या वहीं से लिखा है मैंने तत्वबोध ग्रंथ से। आज इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उसका तरीका ऐसा है। वो प्रश्न करता है कि तत्व विवेक कहा, फिर उसका उत्तर देता, आत्मा सत्यम तद्यंत सर्वम मिथ्येति। तो अब जैसे तत्व विवेक कहा, अब इसमें जब उसके उत्तर दिया तो आत्मा आ गया, मिथ्या आ गया, सत्य आ गया। तो अब अगले प्रश्न में जब उसमें ग्रंथ में जब ये आगे बढ़ेगा तो आगे वाला पूछा कि आत्मा क्या है। फिर आत्मा क्या है, तो आत्मा की परिभाषा बताएगा। तो आत्मा की परिभाषा बताते समय फिर बहुत सारे टेक्निकल वर्ड आ जाएंगे, तो एक एक करते 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 सारे टेक्निकल शब्दों की मीनिंग वो हमको बताते हैं। आत्मा की बहुत ही सुंदर और बहुत सरल परिभाषा तत्व बोध में दी गई है। तो तत्व विवेक कहा, आत्मा सत्यम तद्यंत सर्वम मिथ्येति। आत्मा सत्य, उससे अतिरिक्त जो कुछ भी है वह मिथ्या है। मिथ्य एति मतलब मिथ्याधन इति, मिथ्या है। अब मिथ्या की जो परिभाषा हम सबको, बहुत सारे उसके बाद शंकराचार्य जी के विचार को खंडन करने वाले शब्द आए, तो उन्होंने जो मिथ्या शब्द शंकराचार्य जी ने बोला, उस मिथ्या शब्द की मीनिंग बदल दी। शंकराचार्य जी ने मिथ्या शब्द का जो अर्थ लिया था, और आज जो हमारे सामने मिथ्या शब्द का अर्थ प्रचलित है, दोनों में बहुत सारा अंतर है। यदि हमारा कोई मित्र इसमें बोलना चाहे तो मैं 1 मिनट समझना चाहता हूं किसी हमारे मित्र से कि ये मिथ्या शब्द की क्या मीनिंग हम लोग लेते हैं। सर मिथ्या का जो अद्वैत के उसमें जो वेद में नहीं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या है? कॉमन अंडरस्टैंडिंग सर, मिथ्या तो अगर वैसा देखा जाए तो सरल उसमें झूठ और एक सच का एक छोटा एक उसका वो विवरण है। पर जो मिथ्या यहाँ पे है, ये ब्रह्म और माया के उसमें मिथ्याचार जो है उसके उसमें वर्णन आता है उस तरीके से। तो जी वेरी गुड सर, मुझे लगता है कि जो सामान्य रूप से जो लोग मिथ्या को समझते हैं, उसका मतलब समझते हैं झूठ है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो सामान्य भाषा में कहते हैं जगत तो झूठ है, जबकि मिथ्या का अर्थ जो जितना मैं समझता हूँ शंकराचार्य जी के अनुसार वो था जो जैसा दिखता है वैसा नहीं है, जो हर पल बदलता है लेकिन जिसे हम स्थायी समझते हैं वो मिथ्या है।
जो जैसा है वैसा दिखता नहीं है, वो मिथ्या है। बहुत बहुत सही बोल रहे हैं। तो वही शब्दों की सर मीनिंग बदलती रहती है, जैसा ओम प्रकाश जी बता रहे हैं। सर एक चीज और इसमें था, यानी हाँ, जो भ्रम को उत्पन्न करे वह मिथ्या है, यानी जहाँ भ्रम पैदा हो जाए और भ्रमित कर दे वो मिथ्या का है। ठीक है, बहुत सही बोल रहे हैं। मिथ्या का अर्थ जैसा मैं समझ पाया हूँ, जैसे कि उस जैसे यूजलेस या वैल्यूलेस, यानी नथिंग, कुछ नहीं। हाँ, जी, तो यही यही इस तरीके की बात हम लोगों के मन में है, लेकिन शंकराचार्य जी ने मिथ्या को उस तरीके से नहीं बोला था। तो जो उनके बाद में जो लोगों ने बोलना शुरू किया, उसके कारण उसका कंफ्यूजन बहुत सारा बढ़ा, और उससे बहुत सारी समस्याएं भी पैदा हुई समाज में। तो ये इसकी परिभाषा जब अपन आगे आएंगे, तो मैं अभी उसमें समय नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि जब इसमें ग्रंथ में जब मिथ्या शब्द आएगा तब बात करेंगे। तो बहुत ही सुंदर शब्दों में सारी बातें की। ओम प्रकाश जी जब गीता के साथ हम लोगों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कई बार तत्वबोध ग्रंथ का सार संक्षेप हम सबके साथ रखा है। मैं जो जितना समझ पाया, जो यथार्थ में है नहीं है हाँ, वस्तुतः, लेकिन जिसको हम मान रहे हैं, एक आभासी बात हो गई है मिथ्या। हाँ, तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है मिथ्या शब्द के संदर्भ में, जो हम सब लोग बोल रहे, एग्जैक्टली इससे बहुत ही अलग शब्दों में शंकराचार्य जी ने उसकी परिभाषा दी थी। उन्होंने बोला था जो तीनों काल में उपस्थित रहे, जो एक बार जिस चीज को आप जान दो वो कभी बदले ना, उसको उन्होंने बोला था सत्य, और जो ऐसा नहीं है वो मिथ्या है। सत्य की परिभाषा दी थी, और जो सत्य नहीं है वो मिथ्या है। तो उस तरीके से उन्होंने एक चीज बोली, जो तीनों काल में रहे वो सत्य है। और उन्होंने उस तरीके की आगे बात जब अपन चर्चा होगी तो उस पूरे संदर्भ में अपन बात करेंगे। अभी करेंगे तो समय अपना पूरा नहीं होगा, तो अपन इस पे आगे बढ़ते हैं। जो अपनी अभी चर्चा चल रही थी उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो तत्वबोध पुस्तक है, हम आगे चर्चा कर रहे हैं। तत्वबोध पुस्तक के संदर्भ में ऐसी मान्यता है, कंफर्म नहीं है सिचुएशन। कुछ लोग कहते हैं बाद के किसी शंकराचार्य ने लिखा, और कुछ कहते हैं आदि शंकराचार्य ने इसको लिखा है। ये प्रकरण ग्रंथ है। हम ग्रंथों की बहुत तरीके के स्वरूप हैं, वेद से लेके प्रकरण ग्रंथ तक बहुत सारे अलग अलग लेवल के ग्रंथ हैं। तो ये प्रकरण ग्रंथ है। अपन आगे जब वैदिक साहित्य पर चर्चा करेंगे तो इस पे बात करेंगे। इसको जहां पर भी इसका अध्ययन होता है विभिन्न गुरुकुलों में, तो वेदांत की प्रस्थान त्रयी को पढ़ाने के पहले, मतलब गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र को पढ़ाने के पहले तत्वबोध पर चर्चा होती है। और वेदांत के जो बहुत सारे पारिभाषिक शब्द हैं उनका बहुत ही सुंदर शब्दों में इसमें विवरण है। जो इसमें जो इसका एक खाका है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। एक सबसे पहले मंगलाचरण है, फिर साधन चतुष्टय पर इसमें 13 स्टेटमेंट हैं। तत्व विवेक पर 25-30 के आस है, मतलब तत्व विवेक पर 2 स्टेटमेंट हैं। शरीर त्रय पे 9 हैं, अवस्था त्रय पे 6 हैं, पंचकोश पर 8 हैं। इस तरीके से पंचकोश, आत्मा, सृष्टि, जगत की रचना क्या है, 24 तत्वों की उत्पत्ति क्या है, माया क्या है, पंच महाभूत सूक्ष्म क्या है, ज्ञानेंद्रियां 5 कैसे बनती हैं, अंतःकरण पे 6 उन्होंने लिखे, अंतःकरण पर 6 स्टेटमेंट है। कर्मेंद्रियां क्या है, पंच प्राण क्या है, पंचीकरण की प्रक्रिया कैसे है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा है कि ये जो पदार्थ आपको दिखता है, पृथ्वी, जल, समुद्र, पानी, हवा, ये सब ये कैसे बनी, फिर जीव और ईश्वर के बीच का संबंध क्या है, फिर ये तत्वम असि विचार जो वेद का एक महावाक्य है, इस पर चर्चा है। फिर जीवन मुक्ति, मोक्ष की परिभाषा है, और कर्म बंधन से मुक्ति। ये इतने टॉपिक्स हैं जिस पर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे तत्वबोध पुस्तक में। और ये चर्चा चालू होगी हमारी 10वें या 11वें सत्र से। उसके पहले जो हमने बहुत सारी आपसे बात कर रखी है, यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये हम चर्चा करेंगे अगले सत्र में पुरुषार्थ की, आध्यात्मिक वैदिक ग्रंथ की, फिर हम वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था पे करेंगे, और फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जो मेरी समझ है कर्मयोग, उपासना योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की, उस पर चर्चा करेंगे। और फिर उपाधि की जो एक शब्द है उस पर चर्चा करेंगे, और बाकी बहुत सारे शब्द जो तत्वबोध में आ चुके हैं उन पर चर्चा होगी उसके दौरान। अब हम आपसे आज का आखिरी हमारा विषय है, वो है पशु और मनुष्य। तो सभी प्राणी, जीव की बात होती है तो सभी प्राणी जीव हैं।
एनिमल भी एक जीव है। तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर है, ये हमारा विषय है। ये मैंने बहुत सारे जो आधुनिक साधन है उनका उपयोग करके बनाया। मैं इतना सुंदर कलाकार नहीं हूँ, लेकिन एक बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें बीच में लिखता है आपो दीपो भव। जब आपके हृदय में ज्ञान की ज्योति जल जाती है, तब आप एक सांस्कृत पुरुष हो जाते हैं, तब आप मनुष्य होते हैं। और जब आप अनकल्चर्ड रहते हैं, जानवरों के तरीके का आपका बिहेवियर रहता है, तब पशुवत ही रहते हैं आप। इसलिए आपके अंदर मैंने एक पशु बनाया है और ये चित्र है उस तरीके का। इस पर चर्चा हुई है हमारे गीता के सत्र में भी और यहाँ वहां भी। और ये मंत्र है महाभारत शांति पर्व का 249वें शांति पर्व का 29वां मंत्र। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य मेतत पशुभिर्नराणाम धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषः धर्मेण विहीना पशुभि समाना। अब इसमें जो ये धर्म शब्द है, कभी कभी कई जगह उसमें बुद्धि शब्द का भी उपयोग होता है कि बुद्धि ही तेसो माधिको विशेषा, मतलब मनुष्य और जानवर में बुद्धि का अंतर है, या कुछ लोग कहते हैं धर्म का अंतर है। मनुष्य एक धार्मिक प्राणी होता है, धर्म के हिसाब से अपनी प्रवृत्तियों को समझ के काम करता है, और जो जानवर है उसमें इस बात का अभाव होता है। मतलब कि आहार निद्रा भय और मैथुन मीन्स कंपेनियनशिप, ये सभी इंसान और पुरुषों में इंसान और जानवरों में एक समान होते हैं। पशुओं से अलग क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग की, आपकी ड्यूटी क्या है, आपका धर्म क्या है, और आप सही गलत का निर्णय कर पाए। और धर्म के बिना जो है वो मनुष्य भी पशु के समान है, ये हमारा आशा है। तो पूरा का पूरा ये जो चर्चा है, परिचर्चा है, पूरा का पूरा जो वैदिक वांग्मय है, वो जानवर से इंसान बनाने की प्रक्रिया है, और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारी बात थी। और ये जो मानव बुद्धि है, बुद्धि के परिणाम क्या है, इस पर हम आपसे अब चर्चा कर रहे हैं। तो बुद्धि ही आपको आत्मचेतना उत्पन्न करती है। बुद्धि से आपको आत्मचेतना होती है। यदि बुद्धि ना हो तो आप सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। जो सेल्फ बनता है वो बुद्धि का परिणाम है। जो चित्त बोलते हैं ना, चित्त धनता, अपनी बात जब हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे थे तो चित्त धनता, चित्त जो है चैतन्य है, और ता जो आपके अनुभव का इंप्रेशन है। तो जो चित्त है, इस चित्त जो आपके साथ उत्पन्न होता है, चित्त ता आपके शरीर और भौतिक वस्तुओं से आता है। चित्त जो है वो ईश्वर के स्वरूप से आपके सामने आता है। और जो चित्त आपका बन जाता है अंतःकरण में, उस चित्त के 3 फंक्शन हैं। उनमें से एक सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जिसको अहंकार भी बोलते हैं, आत्मचेतना। फिर मैं और मेरा नहीं, ये जो बुद्धि है ये आपको मैं और मेरा नहीं का कॉम्प्लेक्स पैदा करती है आपके मन में। ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरा टेबल है, ये मेरा घर है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा कॉलेज है, ये मेरा घर है, ये मेरा समाज है, और ये मेरा नहीं है। ये जो भाव है, ये बुद्धि ही आपके को उत्पन्न करती है, वो बुद्धि का परिणाम है। और भूत भविष्य जो टाइम है, टाइम का डिवीजन भी बुद्धि ही करती है। यदि बुद्धि ना हो तो आपके मन में आज, कल, परसों और हिस्ट्री और फ्यूचर ये सब खत्म हो जाएगा। तो बुद्धि का एक परिणाम है भूत और भविष्य क्या है, इसको समझना। और फिर ये बुद्धि ही आपके जीवन को में लक्ष्य भी निर्धारित कराती है, यही आपके जीवन के लक्ष्य बनाती है। ये बुद्धि के परिणाम है। अब पशुओं में और इंसान में जब इस संदर्भ में है, तो पशुओं में सहज वृत्तियां होती हैं, उनको समझ में नहीं आता, वो बुद्धि से काम नहीं करते। जब उनको भूख लगेगी भोजन कर लेंगे, जब नींद आएगी तब सो जाएंगे, सामने कोई आएगा तो या तो उसके ऊपर अटैक कर देंगे, भाग जाएंगे, और साथ में कंपेनियनशिप है उनके साथ, और इसी से उनका सारा व्यवहार नियंत्रित होता है। शेरों की तो आबादी ही इस चक्कर में खत्म हो गई कि वो एक जगह पे एक नर अपने क्षेत्र में किसी दूसरे को नहीं आने देता, और वो उस पूरे उस चक्कर में उसमें एक दूसरे से मारते हैं, पीटते हैं, और इस तरह की घटना बनी शेरों की लाइफ में। लेकिन मनों में भी पशुओं के समान सहज वृत्तियां हैं। आपके पास भी, आपको भी भूख लगती है, आपको भी भय होता है, आपको भी
निद्रा आती है, आपको भी कंपेनियनशिप की जरूरत होती है। तो यहां तक तो आप और पशु बिल्कुल बराबर हैं। तो यदि केवल आप अपने अपने लिए कर रहे हैं सब कुछ, तो आप में पशु में क्या अंतर है? वो कच्चा खाना खाता है, आप पका कर खाते हो। वो इस तरीके के इस चीज को जब आप गहराई से सोचते हैं तो आपके पास एक नई चीज उत्पन्न होती है, वो है संकल्प करने की इच्छा। आप कल का प्लान कर सकते हैं, कल क्या करना है वो आप प्लान कर सकते हैं, जो जानवर नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए यदि आप डर्बी रेस में चले जाएं, तो जो उसमें घोड़ा दौड़ रहा है, तो जो घोड़ा नंबर 1 आया उसको खुशी होती है क्या? जो घोड़े नंबर 1 पर आए उसको खुशी होती है क्या? उसको कोई खुशी नहीं होती। खुशी तो उसके चलाने वाले को होती है। और जो नंबर 2 पे रह गया उसको भी कोई परेशानी नहीं होती, और जो लास्ट नंबर पे रहा उसको भी परेशानी नहीं होती। तो मानव में संकल्प की स्थिति होती है और वही सारी प्रॉब्लम पैदा करती है, और वो सही गलत ऊपर नीचे की बात शुरू करती है। और मानव के लक्ष्य होते हैं जो बुद्धि से उत्पन्न होते हैं। तो अभी बुद्धि ही आपको मनुष्य बनाती है, और यही बुद्धि ही आपके जीवन का की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करने वाली आपकी जो स्थिति है इसकी, इस पर हम चर्चा, इसको समझना है, और इस पर हम कैसे इस बुद्धि को कैसे आगे बढ़ाएं। और जो लक्ष्य है मानव के, कितने अरबों खरबों हो सकते हैं। हर दिन आप एक नया लक्ष्य बनाते हैं और उस लक्ष्य के साथ आप पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, और ये लक्ष्य ही आपके जीवन में आपको अशांत कर देते हैं। क्या कहना है आपको? इन लक्ष्यों से आप अशांत होते हैं कि नहीं, इस पर आपको विचार करना है। अब हम आपके पास फिर से थोड़ी सी चर्चा और कर रहे हैं इसमें कि जो धर्म है और ये बुद्धि है मनुष्य को जानवर से अलग करती है, जो आपकी बात हुई। इसको आप विचार करेंगे कि ऐसा है क्या, या आपको समझना है कि सच है ये स्टेटमेंट, मनुष्य में सही गलत का निर्णय करने का विवेक होता, पशु में नहीं होता। और मनुष्य के जीवन का उद्देश्य मोक्ष है, और पशु का जो जीवन है वो हमारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं, एक भोग योनि है। वो केवल और केवल जो उन्होंने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उन कर्मों का परिणाम भोगने के लिए है। वो अपने जीवन को सुधार नहीं सकते हैं, वो आगे बढ़ने की उनमें स्थिति नहीं है। मनुष्य के जीवन में पुरुषार्थ होते हैं, है ना। ये हमने महसूस किया। जानवर के धर्म अर्थ काम और मोक्ष नहीं होता किसी जानवर का। लगभग समान वर्षों से, जितने वर्षों से हम हैं इस पृथ्वी पर मनुष्य हैं, उतने ही वर्षों से बंदर भी है, उतने ही वर्षों से हाथी भी है, उतने ही वर्षों से शेर भी हैं। लेकिन मानव ने क्या किया और इन जानवरों की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। तो हमने पुरुषार्थ है हमारे पास, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का। तो हम अर्थ और काम दोनों हमने बहुत बढ़ाए हैं, और उनके परिणाम स्वरूप आज जो समाज है उसकी वैसी स्थिति है। ये एक और बात है कि अब यदि हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास उद्देश्य है, हमारे पास लक्ष्य है, तो हमारे पास उन लक्ष्यों में गुणवत्ता, उनके स्वरूप को बदलने की ताकत है। हम साधना कर सकते हैं, हमको ज्ञान प्राप्त हो सकता है स्वयं के स्वरूप का, और ज्ञान और भक्ति योग के माध्यम से मनुष्य अपने चैतन्य तत्व को पहचान सकता है और उसको पहचान कर परम सुख को प्राप्त कर सकता है। ये कैपेसिटी मनुष्य में है, जानवर में नहीं है। अब हम इस कैपेसिटी का उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, ये एक अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की स्थिति है। लेकिन ये हमारी संभावनाएं हैं, इन पर हमको विचार करते रहना चाहिए। और ये पूरा सत्र जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको इस बात का अवसर मिलता है। फिर हम इसको पिछली बार भी हमने जैसा आपसे बोला था, अध्यात्म को हमने बहुत विस्तार से पिछले सत्र में पढ़ा था। अधि का मतलब होता है ऊपर, अधीन, जुड़ा हुआ, और आत्म का अर्थ होता है सेल्फ। मैं अपने बारे में बात करता हूँ आत्मा का। तो अध्यात्म का अर्थ हुआ कि मैं अपने बारे में बात करूंगा। तो इस पूरे तत्व विवेक का ही विषय और पूरे वेदांत का विषय ही आत्म विचार है। तो हम इस आत्म विचार पर आगे बढ़ेंगे। ये हमारी चर्चा का अगला सत्र में हम आपसे जो चर्चा करेंगे, सत्र 3 में पुरुषार्थ और आध्यात्मिक वैदिक ग्रंथ पर बात करेंगे। आज की हमारी चर्चा समाप्त हो चुकी है, हम अंतिम कड़ी पर आ गए हैं। यह भी शांति मंत्र है, और यह भी एक परंपरा है कई आश्रमों की, जहां पर अंत करते समय इस मंत्र को पढ़ते हैं। आप भी चाहें तो मन ही मन इसको रिपीट कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएं, जब मैं एमएससी पढ़ता था मैथमेटिक्स में, तो इस मंत्र को हमको किसी ने बताया था और इसको हम मैथमेटिकली समझते थे कि शून्य में से शून्य निकाल देने के बाद भी शून्य ही बचता है, और शून्य में से शून्य को जोड़ देने से भी शून्य ही होता है। इसी तरीके से अनंत जो शब्द है गणित का, उस पर भी ये मंत्र वैसे ही सेट हो जाता है। एग्जैक्टली उतनी ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा मैथमेटिकली लगता है। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस मंत्र पर लगभग 100 पेज का भाष्य लिखा हुआ है। कभी आप इस मंत्र पर महर्षि दयानंद के भाष्य को देखना चाहेंगे तो आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। तो आज का सत्र समाप्त हुआ। एक आखिरी बात जो हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जितनी भी चर्चा हुई, इस चर्चा का कोई मीनिंग नहीं होगा यदि आप ना समझे। मैंने एक 9 वर्ष पर आप सबके साथ एक संदेश किया था, जानना और मानना। यदि आप केवल जानते हैं तो कोई अधूरी है, और आप केवल मानते हैं तो अधूरे हैं। तो जानना और मानना दोनों जब एक साथ हो जाता है तब आप में परिवर्तन होता है। तो मौन जानकारी को मानने की ओर ले जाता है, और मौन का मतलब होता है कि जो आपकी इंद्रिय तंत्र है उसको थोड़ी देर रोकना, उसके काम को रोक लेना, और जो भी आपके मन में विचार धारणाएं हैं उनको अलग करके चीजों को ठीक से देखना। और जब आप उसको देखते सुनते समझते हो तो एक परिवर्तन होता है, स्वीकृति होती है। इस मौन की आपको साधना करना होगी। मेरी चर्चा समाप्त हुई। मौन पर थोड़ा सा अगले सत्र में हम और बात करेंगे। आज की हमारी वार्ता समाप्त हुई। आपने बहुत सारा समय दिया, ध्यान से सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहे, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सर वो एक्चुअली मैंने कहीं पे एक दोहा पढ़ा था कि चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए, और भोले भालन लोगन खा नारायण मिल जाए। तो सर जो 0.11% वाला जो बोल रहे हैं आप, कितने परसेंट ही उसके इतने क्लोज पहुंच पाते हैं, 0.1%, उसका भी 0.01%। तो सर मतलब ये इतना इजीली एक्सेसिबल क्यों नहीं है, मतलब ये चीज अगर मतलब इतना हमने चर्चा ही की थी इस पूरे सत्र में राहुल। हाँ सर, कठोपनिषद का मंत्र के साथ चर्चा की थी कि जो आपकी प्रवृत्ति है, मूल रूप से जो आपका बॉडी है वो आउटसाइड की ओर देखने के लिए, काम करने के लिए बनी है। तो आपको जो स्वाभाविक नेचर है आपका, उससे आपको विपरीत काम करना पड़ता है, तब आप उसको समझते हैं। और रियलाइजेशन होना चाहिए कि भौतिक जो भी है उससे मिलने वाला सुख लिमिटेड है। जब तक वो नहीं होगा, जब तक आपसे सुखी है, तब तक आप इस दिशा में नहीं आएंगे। हाँ सर, थैंक यू। हाँ सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मैं ये निवेदन कर रहा था, हाँ, मनुष्य और जानवर में जो अंतर है, वह अंतर चाहे अपन धर्म का प्राणी मान लें या कुछ मान लें, सिर्फ इतना है कि जानवर सिर्फ अपने तक और शैशव अवस्था तक, अपनों तक सोचता है, और मनुष्य दूसरों की प्रति पूरी लाइफ सोचता रहता है, करता भी रहता है। मूल अंतर सिर्फ इतना है कि जानवर भी जो होते हैं, जैसे मगर है, तो जो मादा मगर है वह अपने जब अंडे से बच्चे निकलते तो उनको ही पकड़ पकड़ के बड़े प्यार से रखती है, माने उनको सरवाइव करने के लिए विधिवत करती है। तो जानवर भी अपनों के लिए, माने अपने बच्चों के लिए, वो भी शैशव अवस्था तक मनुष्य जैसा ही व्यवहार करता है, और मनुष्य पूरी लाइफ करता है। तो इतना धर्म तो जानवरों के अंदर भी है, धर्म है या जो भी हो क्रिया, कि शैशव अवस्था तक जानवर भी, अगर मानवता भी कह रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन फंडामेंटल डिफरेंस आप जानते हो कि मगर जो है वो इस बात का चिंतन नहीं करती कि मेरे बाद इस तालाब में मेरा बेटा ही काम करे, ऐसा नहीं करती वो, है ना, नहीं करती। इतनी अंतर, लेकिन शैशव अवस्था तक लेकिन उसका ध्यान जरूर एक छोटी अवधि तक करती है। ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और मैं यही ईश्वर देख पाता हूँ सर, केवल यही ईश्वर की कोई ना कोई ईश्वर है, या ऐसी ऊर्जा है कि जो इन बुद्धिहीन जीव जंतुओं को भी इतना ज्ञान दिए हुए है। वही जब आप राम जब इसमें जीव की परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा कि ये कितनी अच्छी बात है। जो आप बोल रहे हो उससे पुष्ट होगी। नमस्कार।